नमस्कार बच्चों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। पिछले क्लास में हमने मोशन की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ for uniform motion, for uniform motion। देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा इसका। हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहे हैं, तो हमने डिस्टेंस ले लिया और टाइम ले लिया। डिस्टेंस हमने ले ली, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। डिस्टेंस यहाँ ले ली हमने और इधर ले लिया टाइम। डिस्टेंस हमने ले ली इन किलोमीटर और टाइम को ले लिया इन आवर्स। ये हमारी एक छोटी सी टेबल है, ठीक है। डिस्टेंस हमने ले ली 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30, 40 एंड 50। और टाइम टिकट हमने ले लिया 2 आवर। 10 किलोमीटर डिस्टेंस में टाइम लगता है 2 आवर्स। फिर 20 में हमारा हो गया 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स एंड 10 आवर्स। अब आइए ग्राफ की बात करते हैं। ये हमने ले लिया ग्राफ, इधर हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमने लिया वाई एक्सिस पर लिया डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस है इन किलोमीटर। इधर हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया टाइम, इधर हमारा टाइम है इन आवर्स, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस हमारी हमने ली है 10-10 के इंटरवल में, 10, 20, 30, 40 एंड 50 एंड 60। ये हमारी डिस्टेंसेस हैं। इधर हमने टाइम ले लिया 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10, 12 एंड 14 आवर्स। अब देखिए, पहले हमने देखा 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में से कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स। तो 10 किलोमीटर ले लिया हमने ये डिस्टेंस और 2 आवर्स, तो हमारा ये पॉइंट आ गया। यहाँ पर हमने क्रॉस लगा लिया। फिर देखा 20 किलोमीटर में टाइम टेकन लगता है 4 आवर्स, तो 20 पर हमने ले लिया 4 आवर्स, ये आ गया पॉइंट। देन 30 पर 6 आवर्स, ये 30 पर आ गया। इसको चाहे अगर आप इस तरह नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से। इसको भी 20 और 4 को ज्वाइन कर लीजिए, इधर 30 एंड 6 को ज्वाइन करेंगे। और 40 पर है हमारा 8, तो 40 पर हमने 8 को ज्वाइन कर लिया। और 50 पर है हमारा 10, ये हमारा हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। इनको अगर हम ज्वाइन कर दें इन पॉइंट्स को, तो हमारा ग्राफ बनता है, ये ग्राफ हमारा आ जाता है। ये हमारा हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड हम लेते हैं ग्राफ, इसी पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा यूनिफॉर्म का था, अब हमने ले लिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉर
नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हमने डिस्टेंस जो थे वो ले लें और एक तरफ वही सेम जैसे यहाँ लिया था हमने, डिस्टेंस ले लें, टाइम ले लें। डिस्टेंस ले ली हमने, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 0 ले लिया, 1 ले लिया, 4 किलोमीटर ले लिया, 9 किलोमीटर लिया, 16 किलोमीटर लिया एंड 25 किलोमीटर लिया। ये भी हमने किलोमीटर्स में ली और टाइम को भी हमने लिया इन आवर्स। तो टाइम हम ले लेते हैं यहाँ पर 0 पर 0 आवर्स है, फिर हमारा हो गया 2, 4, 6, 8 एंड 10 आवर्स। इसको हम चाहें तो हमने डिस्टेंस जो है स्मॉलर ली हुई है, तो इस टाइम को आप चाहो तो आवर्स में लेकर सेकंड में भी ले सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर हम सेकंड ले लें तो और क्लियर आप कर लेंगे। इसको हमने ले लिया इन सेकंड। तो हमारी ये डिस्टेंस थी 0 किलोमीटर पर 0 सेकंड, 1 किलोमीटर पर 2 सेकंड, फिर 4 पर 4 एंड दिस वन। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। सेम हम इसी तरह से एक्स और वाई एक्सिस लेंगे। यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पे ले लिया डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम। यहाँ पर हमने लिया डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस है, और इधर ले लिया हमने टाइम इन सेकंड ले लिया। इसको हमने ले लिया 5 का डिफरेंस ले लीजिए। इसको ग्राफ में हम थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं। यहाँ हमने ले लिया 5, 10, 15, 20 एंड 25। इधर टाइम हमने ले लिया 2 का डिफरेंस कैसे, 2 सेकेंड, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब यहाँ देखें 0 किलोमीटर है तो हमारा टाइम टेकन भी 0 है, तो हमारा एक पॉइंट आ गया ये। और सेकंड है हमारा 1 किलोमीटर एंड टाइम टेकन इज 2 सेकंड। 1 लगभग यहाँ पर होगा और टाइम हमारा है ये, तो ये पॉइंट आ गया 2 सेकंड पर। फिर हमारा किलोमीटर है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और टाइम टेकिंग भी हमारा है 4, तो 4 हमारा नियर यहाँ पर होगा। और इसको देखें तो हमारा पॉइंट आ गया दिस वन। फिर है 9 और टाइम टेकिंग है हमारा 6, तो 9 हमारा यहाँ पर डिस्टेंस होगी और टाइम टेकिंग है हमारा 6, तो लगभग ये पॉइंट आ गया हमारा। उसके बाद देखा 16 पर हमारा डिस्टेंस है और टाइम है 8 सेकेंड। 16 हमारा जस्ट अबव टू 15 पे होगा, यहाँ से लेके, और टाइम है हमारा 8 सेकेंड, तो हमारा हो गया दिस वन। फिर हमारा है डिस्टेंस इज 25 एंड टाइम टेकन इज 10 सेकेंड। ये 25 है और टाइम टेकन हमारा 10 सेकेंड, तो दिस पॉइंट आ गया। अगर इसको ज्वाइन कर दें सबको तो हमारा ग्राफ बनता है इस तरह से। ये हमारा ग्राफ बन गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा सेकंड ग्राफ बन गया। अब हम थर्ड टाइप देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। अगला हमारा ग्राफ कौन सा होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। आइए देखते हैं। वेलोसिटी की तरफ ले लेते हैं हम लोग और यहाँ पर ले लेते हैं टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम
graph for uniform motion. वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन में देखें, एक तरफ हमने वेलोसिटी ले ली और एक तरफ हमने ले लिया टाइम। ये हमने ले लिया वेलोसिटी, ये हमारी है किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी लिया हमने किलोमीटर पर आवर और जो टाइम टेकन हमारा है वो भी हमने ले लिया इन आवर्स। इसको हमने टाइम को ले लिया आवर्स में। देखिए यहाँ पर हमने वेलोसिटी हमारा अगर है 10 किलोमीटर पर आवर्स तो उसका टाइम टेकन हमने ले लिया सपोज 1 आवर। फिर 20 किलोमीटर पर आवर्स पर 2, 30, 3 और 44 आवर्स एंड 50 पर हमारा हो गया 5 आवर्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो देखें थोड़ा इसमें डिफर है। हमने यहाँ ले लिया एक्स और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर लिया हमने वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया टाइम टेकिंग। यहाँ पर हमने लिया वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर्स और इधर हमने ले लिया टाइम भी हमने ले लिया इन आवर्स। अब देखिए यहाँ पर पहले इसको मेंशन कर लेते हैं हम। ये 10 वेलोसिटी है, फिर 20 है, 30, 40 एंड 50। इधर हमारा टाइम टेकन है 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4, 5 एंड 6 आवर्स। अब देखो यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की है तो अगर फर्स्ट सेकंड पर उसकी वेलोसिटी सपोज है 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर, तो सेकंड आवर्स में भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 30, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग। थर्ड पर भी होगी 30 और 4 पर भी 30 होगी, 5 पर भी 30 होगी एंड 6 पर भी 30 होगी। तो हमारा ग्राफ क्या बन गया, ये हमारा ग्राफ हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब हम इसमें बात करते हैं अगले ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एसिलेशन की बात करते हैं। अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एसिलेशन की। एक मिनट इसको रब कर लेते हैं, दूसरा ग्राफ बना लेते हैं। और इधर हमारा था वही वेलोसिटी होगा, इधर टाइम होगा और यहाँ ले लेते हैं हम फॉर यूनिफॉर्म एसिलेशन। अगला हमारा हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एसिलेशन। अब देखो यहाँ पर हमारे 2-3 केस बनेंगे। अगर हम यूनिफॉर्म एसिलेशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म एसिलेशन में क्या होगा कि सपोज हमने यही ले लिया, ये हमारी वेलोसिटी है, नहीं यहाँ पर हम एसिलेशन की बात करेंगे तो देखें इधर हमने ले लिया सेम वही लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, वेलोसिटी ले ली सेम जैसे पीछे लिया था,
इन किलोमीटर पर आवर, और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम टेकन लिया, टाइम टेकन इन आवर। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर हम देखें टाइम डिस्टेंस वेलोसिटी हम मेंशन कर लेते हैं, जैसे पीछे किया था 10 किलोमीटर पर आवर, 20, 30, 40, 50 एंड 60। यहाँ पर हमने लिया था टाइम 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 एंड 6 आवर। अब देखिए यहाँ पर एसिलेशन की बात कर रहे हैं हम। एसिलेशन हमने कहा था आपको, जब एसिलेशन पिछले वीडियो में बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज या तो चेंजिंग हो रहा है तो इसका मतलब या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो अभी हम इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे कि जब इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी होगा तो ग्राफ कैसा आएगा। तो देखें, पहले सपोज हमारा फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी थी, फर्स्ट 10 सेकंड में उसकी 10 जब वेलोसिटी थी तो उसका टाइम टेकन था 1 आवर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पर। और 20 जब वेलोसिटी थी तो उसका टाइम टेकन था 2 आवर्स, तो ये हो गया। और 30 पर है 3 आवर्स, तो 30 पर 3 आवर्स हो गया, 40 पर 4 आवर्स हो गए, और 50 पर हमारा हो गया 5 आवर्स। तो इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एसिलेशन। यूनिफॉर्म एसिलेशन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब यहीं पर हम डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं कि ये तो इंक्रीज हो रही थी, अब अगर डिक्रीज वेलोसिटी हो रही हो तो ग्राफ हमारा कैसा आएगा। देखेंगे हम इसको इसी ग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं, सपोज पहले हमारा था 50, जब स्पीड थी हमारी वेलोसिटी 50 थी तब टाइम टेकन था हमारा 1 आवर्स। अब 40 हो गई तो 2 आवर्स में 40 हो गई, फिर 30 हो गई, और फिर 20 हो गई, और फिर 10 आवर्स, 5 आवर्स में 10 हो गई। और आगे चलेंगे 6 आवर्स की बात करते हैं तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0। इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो 50 जब थी तो हमारी जब वेलोसिटी तो टाइम टेकन था 1 आवर्स, तो यहाँ पर आ गया हमारा। फिर 40 पर 2 आवर्स है तो ये पॉइंट आ गया हमारा। फिर 30 पर 3 आवर्स हो गया, 30 और 3 ये पॉइंट हो गया। फिर 20 एंड 4, तो 20 एंड 4 पे ये पॉइंट आ गया। और 10 पर 10 एंड 5 ये पॉइंट हो गया, और 6 पर फिर हमारा हो गया 0। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर लें तो हमारा ग्राफ बनता है इस तरह से, और इसको भी हम एक्सटेंड कर दें तो हमारा ये टाइम ग्राफ जो हमारा हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म ऑसिलेशन इन डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एसिलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब डिक्रीज ऑफ हो रहा है वेलोसिटी तो ये ग्राफ होगा, और इंक्रीज हो रहा होगा तो उससे ऊपर वाला होगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन की। फॉर नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन एक लास्ट और बना लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। यूनिफॉर्म एसिलेशन इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा ले लेते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म में। पहले सपोज 10 था, 20 हुआ, 30 हुआ, फिर हमने ले लिया यहाँ पर 10 ले लिया,
और फिर 20 ले लिया और फिर 50 ले लिया, ये ले लिया मैंने वेलोसिटी। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसा इसका ग्राफ आएगा, देखो यही हम सेम रखते हैं वेलोसिटी और यहाँ पर टाइम हमारा है। पहले जब फर्स्ट ऑप्शन की वेलोसिटी है 10, तो हमारा ये हो गया, फर्स्ट आर्म 10 हो गया, सेकंड आर्स में 20 हो गई, तो ये हमारा हो गया, और थर्ड आर्स में 30 हो गई, थर्ड आर्स में हमारा 30 ये आ गया। फिर फोर्थ आर्स में देखा हमने, फिर कितनी आ गई 10, तो फोर्थ आर्स में हमारी 10 आ गई, और फिर फिफ्थ आर्स में 20, फिफ्थ आर्स में हमारी 20 हो गई, और सिक्स आवर्स में फिर 50 हो गई, सिक्स आवर्स में हमारी कितनी हो गई 50, तो हमारा यहाँ पर आ गया। तो इसको ज्वाइन अगर हम करें तो हमारा ग्राफ बनता है इस तरह से, और दिस वन। तो ये हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स थे जो हमने आपको बताया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मोशन का है वो किस तरह होगा, तो वो हमने डिफरेंट टाइप आपको बता दिया। अब इसी में अगर हम बात करते हैं, इसी में हमारा अगला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, इनका डेरिवेशन भी आता है इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो उनको थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं, कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, और उनको हम कैसे ग्राफिकली कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो यहाँ पर हमारे पास देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at। इसमें हम जैसा पहले बता चुके थे, v जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a इज द एक्सीलरेशन एंड t इज द टाइम। यहाँ पर जो हमारा सेकंड इक्वेशन है s = ut + ½ at²। बाकी टर्म्स वही हैं, केवल यहाँ पर s जो है वो डिफरेंट है। s यहाँ पर है डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसी को अगर हम वर्टिकली लेंगे तो उसको डिनोट करेंगे h से। तीसरी इक्वेशन है हमारी 2as = v² - u²। ये भी वही टर्म है हमारे, s इज द डिस्टेंस, a इज द एक्सीलरेशन, v इज द वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इनको हम कल आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे कि कैसे ये ग्राफिकली इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इतना आप करेंगे, और कल हम इसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में इनका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। थैंक यू।